हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके इंग्लिश के जो बुक हैं, ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसके लैंग्वेज सेक्शन का लेसन 1 चैप्टर 1 जो कि कल हमने पढ़ा था, हाउ इंग्लिश बिगिन, इसके प्रश्नोत्तर को करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव, इसके नोट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। अधिक से अधिक बच्चों के साथ इसे शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम यहाँ ऑब्जेक्टिव सेक्शन को करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर आप बुक में देखेंगे तो मात्र 4 ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कहानी भी बहुत छोटी थी तो मैंने और ऑब्जेक्टिव्स इसके बीच से निकाले हैं, तो ध्यान देंगे। सबसे पहला है इंग्लिश लैंग्वेज इज़ डैश दैन पर्सियन। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश भाषा जो है वो पर्सियन की तुलना में डैश है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पर्सियन नहीं, और भी मतलब चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था वहाँ पर संस्कृत भी ऑप्शन में था, है ना, ग्रीक भी था ऑप्शन में, तो ये सब भी हो सकता है। यहाँ पर बुक में आपको सिर्फ पर्सियन दिया गया था, इसीलिए मैंने वही लिखा है। और इसका उत्तर है युवा, ठीक है, यंगर। मतलब भारतीय अंग्रेज़ी भाषा जो है वो पर्सियन भाषा की तुलना में बहुत युवा है, बहुत छोटी है, नई है, ठीक है। फिर है इंग्लिश वी स्पीक टुडे हैज़ कम फ्रॉम डैश ऑफ डैश ट्राइब। आज जो अंग्रेज़ी भाषा हम बात करते हैं, जिस भाषा में, अंग्रेज़ी भाषा में, वो डैश से आई है, डैश जनजाति की डैश से आई है। तो जर्मनी के जो जनजाति हैं उनकी भाषा से, उनकी स्पीच से आई है, ठीक है। तो यहाँ स्पीच एंड जर्मनिक हो जाएगा। अगला है एंग्लो सैक्सन्स वेयर डैश पीपल। एंग्लो सैक्सन जो लोग थे ये कौन लोग थे? तो ये थे जर्मनिक लोग, जर्मनी के रहने वाले लोग थे, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं बेसिकली जर्मनिक ट्राइब थे ये, ठीक है। फिर थ्रो जर्मनिक, यहाँ पर थ्रो डैश इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि जर्मनिक अंग्रेज़ी जो है, मतलब जर्मनी से उत्पत्ति हुई है जिस अंग्रेज़ी की, वो बिलोंग करती है, वो ताल्लुक़ रखती है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। मतलब इंडियन और यूरोपियन भाषाओं की जो परिवार है, भाषाओं का जो परिवार है, उससे संबंध रखती है जर्मनी की अंग्रेज़ी, ठीक है। आपने देखा भी जो ग्रीक वगैरह भाषा, लैटिन है, संस्कृत है, ऐसे जो भी भाषाएं हैं उन्हीं से उद्धृत हुआ है अंग्रेज़ी। फिर हम बात करते हैं यहाँ और द जर्मनिक इन्वेडर्स वेयर कॉल्ड डैश बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के निवासियों के द्वारा जर्मनी से आए गए आक्रमणकारियों को क्या कहकर पुकारा गया? तो ये पुकारा गया सैक्सॉन्स कहकर, ठीक है, सैक्सॉन्स। फिर है द सैक्सन कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड डैश और डैश, ठीक है, डैश और फॉरेनर्स। ये सैक्सन लोग जो थे जब ये इंग्लैंड पहुँचे तो वहाँ के मूल निवासियों को इन लोगों ने क्या कहकर पुकारा? तो ये व्हील्स कहकर पुकारा या फिर फॉरेनर्स मतलब विदेशी कहकर पुकारा, ठीक है। अगला है द वर्ड इंग्लिश। यहाँ इंग्लिश का स्पेलिंग थोड़ा अलग है, जो बुक में दिया है वही है। Was derived from the name डैश। ये इंग्लिश शब्द कहाँ से, कौन से शब्द से आया है? तो ये एंजलिस शब्द से आया है, ठीक है। और आगे देखते हैं यहाँ पर जर्मनिक ट्राइब एंजलिस, सैक्सॉन्स एंड जूट्स वेयर टुगेदर कॉल्ड डैश। जर्मनिक जो जनजाति थी जिसमें एंजलिस, सैक्सॉन्स और जूट्स आते हैं, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता था? तो इनको मिलाकर कहा जाता था एंग्लो सैक्सन्स, ठीक है। एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड इन इंग्लैंड इन द डैश सेंचुरी। एंग्लो सैक्सन्स ने इंग्लैंड पर डैश शताब्दी में आक्रमण किया। कब किया? तो ये 5वीं शताब्दी में किया, कल कहानी में आपने पढ़ा हुई है, ठीक है। फिर है जर्मनिक पीपल डैश, मतलब जर्मनिक पीपल जो कि एंग्लो सैक्सन भी कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर कभी आपको एंग्लो सैक्सन लिख देगा, कभी जर्मनिक पीपल लिख सकता है। लिव्ड इन डैश एंड डैश यूरोप। ये जर्मनिक लोग जो थे ये डैश और डैश यूरोप में रहते थे। तो कहाँ रहते थे? नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में, ठीक है। अगला है द लैंग्वेजेस यूज्ड बाय एंग्लो सैक्सन्स वेयर जर्मनिक और डैश।
जो भाषाएं एंग्लो सैक्सन्स के द्वारा बोली जा रही थी वो भाषाएं थी जर्मनिक या ट्यूटोनिक। ठीक है, ट्यूटोनिक यहाँ पर भरा गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। आंसर द क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, बहुत सारांश में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसा कि ऑब्जेक्टिव था उन्हीं से ये क्वेश्चंस भी बने हुए हैं। बुक में भी ये भी 4 ही थे, मैंने इसे बढ़ाया नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी हैं इस छोटे से अध्याय के लिए। हु डिड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड सैक्सन्स? तो इंग्लैंड के निवासियों ने किन्हें सैक्सन कहकर पुकारा? तो द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड द जर्मनिक इन्वेडर्स एज सैक्सन्स। जो इंग्लैंड के निवासी थे उन्होंने जर्मनिक इन्वेडर्स को, जर्मनी से आए हुए आक्रमणकारियों को सैक्सन्स कहकर पुकारा। इसमें 3 लोग थे, आपको बताया जा रहा है बार बार। ठीक है, एंजलिस, सैक्सन्स और जूट्स। अब यहाँ पर है व्हाट डिड द सैक्सन कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड? इंग्लैंड के निवासियों को सैक्सन्स ने क्या कहकर पुकारा? तो यहाँ भी आपने इसका उत्तर पहले ऑब्जेक्टिव में देख लिया है कि द सैक्सन्स कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वेल्स और फॉरेनर्स। जो सैक्सन्स लोग थे उन्होंने इंग्लैंड के निवासियों को वेल्स या फिर विदेशी फॉरेनर्स कहकर पुकारा है। आगे है विच लैंग्वेज वेयर कॉल्ड इंग्लिश? कौन सी भाषा इंग्लिश कही गई? ठीक है, तो द लैंग्वेज जर्मनिक और ट्यूटोनिक। जर्मनिक और ट्यूटोनिक जो भाषा थी विच वेयर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, जो कि बहुत ज़्यादा संबंधित थी लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से और भी दूसरी भाषाओं से, ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, जो कि इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है, भाषाओं के परिवार से। ये वह भाषा वही कहे वेयर कॉल्ड इंग्लिश। तो यही भाषाएं जो है आगे चलकर इंग्लिश कहलाएं। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि संस्कृत और पर्शियन ये सब इंग्लिश कहलाए। जो जर्मनिक और ट्यूटोनिक भाषा है, जो जिनका संबंध इन भाषाओं से है, वो भाषाएं इंग्लिश कहलाई, न कि संस्कृत और ये सब इंग्लिश कहलाए। ठीक है, फिर है व्हेन डिड द नेम इंग्लैंड? यहाँ इंग्लैंड नहीं है, ध्यान रखिएगा, बुक में आपने इस शब्द को पढ़ा है। व्हेन डिड द नेम इंग्लैंड केम इनटू यूज़? ये शब्द जो है इंग्लैंड, ये कब प्रयोग में आया? विच वर्ड डिड इट रिप्लेस? और ये किस शब्द के स्थान पर आया? तो फ्रॉम अबाउट AD 1000 द नेम इंग्लैंड केम इनटू यूज़। मतलब कि लगभग जो है AD जो है, मतलब AD आपको बताए थे ईसा के पश्चात। ठीक है, और ये 1000 साल लगभग जो है AD के इंग्लैंड शब्द का प्रयोग जो है किया जाने लगा। ठीक है, इट रिप्लेस द वर्ड एंग्लिसियन। यहाँ पर एंग्लिसियन जो है इंग्लिश मैन को आप कह सकते हैं या इंग्लिशियन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ एंग्लिसियन है जो कि एंजलिस शब्द से बना है, और इसी शब्द को हटाकर इंग्लैंड शब्द बना। और यहाँ फिर मैंने कहा, आपको बताया भी है कि परीक्षा में नोट्स लिखने के लिए आते हैं। ठीक है, और इसी बुक से नोट्स आता है, याद रखिएगा, 11th में भी और 12th में भी। वो आपका जो एक और बुक है उससे नोट्स नहीं आते हैं। तो बार बार कल कुछ बच्चे इस पर डिस्कशन भी कर रहे थे कि ये कौन सा बुक है, हमने नहीं देखा है, हमारे पास नहीं है ये बुक। तो ये बुक भी आपके लैंग्वेज का बुक है और ये आपके लिए ज़रूरी है, नोट्स इसी से आता है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन हाउ इंग्लिश बिगिन। एक संक्षिप्त नोट बताइए जिसमें लिखकर ये बताइए कि अंग्रेज़ी की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, मतलब इस कहानी के आधार पर हमें बताना है कि अंग्रेज़ी की शुरुआत कैसे हुई। तो यहाँ पर है द इंग्लिश वी स्पीक टुडे हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स कॉल्ड एंजलिस, सैक्सन्स एंड जूट्स। आज जो अंग्रेज़ी हम भाषा बोलते हैं वो डेवलप हुई है जर्मनिक ट्राइब की भाषाओं से। ठीक है, जो जर्मनिक ट्राइब थे एंजलिस, सैक्सन और जूट्स, उन्हीं की भाषाओं से ये चीज़ें डेवलप हुई हैं। दीज 3 ट्राइब्स वेयर पॉपुलरली नॉन एज एंग्लो सैक्सन्स। और यही तीनों जनजाति जो है कुल मिलाकर एंग्लो सैक्सन्स कहे जाते थे। दे अटैक्ड इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी। और 5वीं शताब्दी में इन लोगों ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया। एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड लैंग्वेज। और उन्होंने ही इस देश को अपना नाम भी दिया और इसको इसकी भाषा भी दी। द लैंग्वेज यूज्ड बाय दैम वेयर जर्मनिक और ट्यूटोनिक। उनके द्वारा जो यूज़
किया गया लैंग्वेज था वो जर्मनिक था या ट्यूटोनिक था, ठीक है। और यही भाषाएं हैं, दीज लैंग्वेजेस वेयर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। और ये भाषाएं जो है पूरी तरह से जो है एकदम नज़दीकी रूप से संबंधित थी लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से और दूसरे इंडो यूरोपियन भाषाओं के परिवार से। सो इंग्लिश ऑल्सो बिलोंग टू द एंशिएंट इंडो फैमिली यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। और इसी प्रकार से इंग्लिश का भी संबंध किससे हो जाता है, वो इंडो यूरोपियन भाषाओं के परिवार से इसका संबंध हो जाता है। द वर्ड इंग्लिश वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम एंजलिस। और ये शब्द इंग्लिश कहाँ से आया, एंजलिस शब्द से। ओल्ड इंग्लिश में इसको एंजल, ENGLE कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नोट्स भी समाप्त हुआ और हर लेसन से आपको एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आपको नोट्स मिलेंगे, क्योंकि कहानी बहुत छोटी छोटी है तो नोट्स ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। इतना ही प्रश्न है और आपको इसे समझना है, याद करना है और परीक्षा के लिए तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। अपने सभी मित्रों के साथ हर जगह शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप जो भी चलाते हैं प्लेटफॉर्म उसे यूज़ करें। और भारत सरकार के ऊपर से ये आदेश है कि ये प्लेटफॉर्म्स जल्द ही बंद हो सकते हैं, तो इसका निर्णय अभी लिया नहीं गया है, देखें आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।